डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में खामेनेई के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। इस घटनाक्रम का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां विभिन्न राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई शहरों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और मानवाधिकारों के खिलाफ कार्रवाई बताया। कई जगहों पर शांति मार्च और विरोध सभाएं आयोजित की गई, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अमानवीय, गैरकानूनी और अनैतिक करार दिया है। पत्रकारों से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में इस तरह का हमला किया जाना बेहद दुखद और निंदनीय है। ओवैसी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह से ईरान को निशाना बनाया है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू इंसानियत के मूल्यों को नहीं मानते और क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि युद्ध को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए और सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि वो इस संकट की घड़ी में तनाव कम करने के लिए सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाएं। उनके मुताबिक भारत की ऐतिहासिक रूप से संतुलित विदेश नीति रही है और इस समय भी उसे शांति और संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस हमले और खामेनेई की हत्या की स्पष्ट रूप से निंदा करेगी। ओवैसी ने कहा कि केवल एक देश या एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता से जुड़ा मामला है। ईरान पर हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए ओवैसी ने कहा कि इस हमले में निर्दोष नागरिकों, यहां तक कि स्कूली बच्चों की भी जान गई है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की बात करने वाले देशों की चुप्पी और दोहरे मापदंड इस घटना से उजागर हो गए हैं। उनके मुताबिक ऐसे हमले न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अस्थिरता को जन्म देते हैं। ओवैसी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि तय है और इसका खामियाजा दुनिया भर के देशों को भुगतना पड़ेगा। खासतौर पर भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमत में $1 की भी बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाल सकती है। ओवैसी ने दावा किया कि जिनेवा में शांति वार्ता चल रही थी और उसी दौरान यह हमला किया गया, जो बेहद चिंताजनक है। उनके अनुसार यह कदम शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने वाला है। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग इस घटना को हल्के में नहीं लेंगे और क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रशासन सतर्क है। कई स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत की कूटनीतिक और आर्थिक चुनौतियों को भी प्रभावित कर सकता है। मुस्लिम संगठनों और सामाजिक समूहों ने भी इस हमले की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि वैश्विक समुदाय को तत्काल हस्तक्षेप कर युद्ध को रोकना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, जबकि देश में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।